पिछले एपिसोड में हमने देखी मंथरा की चाल, वो कुबड़ी दासी जिसने जहर बोया, धीरे धीरे एक एक शब्द से। कैकेयी जो राम की सबसे बड़ी चाहने वाली थी, उसने सुन लिया मंथरा को। उसका मन बदल गया, उसकी सोच बदल गई। वो कूप नहाराव की तरफ चली, गहने उतार दिए, वस्त्र बदल दिए, जमीन पर लेट गईं और इंतजार करने लगी दशरथ का। आज की कहानी उस रात की है, वो रात जो अयोध्या की सबसे अंधेरी रात थी, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। जब दशरथ खुश होकर आए अपनी प्रिय रानी के पास, जब उन्होंने देखा वो कूप महाराव में है, जब उन्होंने पूछा क्या हुआ, और जब उन्होंने सुना वो दो मांगे, राम को वनवास, भरत को राज्य। उस पल दशरथ टूट गए, अंदर से बाहर से पूरी तरह। आज हम देखेंगे वो पूरी रात, दशरथ का रोना, दशरथ का गिरना, दशरथ का गिरगिराना और कैकेयी का पत्थर बन जाना। ये है वो रात जब सब बदल गया, वो रात जिसने दशरथ को मार दिया, जिंदा लाश बना दिया। चलिए देखते हैं वो सबसे लंबी रात। शाम हो गई थी, दशरथ अपने कक्ष में थे, बहुत खुश थे। कल राम का राज्याभिषेक, ये सोचकर उनका दिल नाच रहा था। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया, बोला जाओ पूरे महल में दिए जलवाओ, कल बड़ा दिन है, आज से ही उत्सव शुरू हो। सेवक दौड़ा, पूरे महल में रोशनी हो गई, दिए जलते गए, खुशबू फैलती गई। दशरथ खिड़की के पास खड़े हुए, बाहर देखा, अयोध्या भी रोशन थी। लोगों को पता चल गया था राम राजा बनेंगे, सब खुश थे, घर घर में मिठाइयां बट रही थीं। दशरथ मुस्कुराए, मेरा बेटा, मेरा राम राजा बनेगा। उन्हें याद आया राम का बचपन, जब वो छोटा था, जब वो दशरथ की गोद में बैठता था, जब वो पिताजी कहकर दौड़ा आता था। कितना बड़ा हो गया अब, कितना समझदार, कितना योग्य। दशरथ की आंखें भर आईं, खुशी के आंसू, गर्व के आंसू। आज मैं सबसे खुश इंसान हूं, मेरा बेटा राजा बनेगा। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। फिर उन्हें याद आया कैकेयी। हाँ, कैकेयी को बताता हूं, वो भी बहुत खुश होगी, वो तो राम को अपना बेटा मानती है। दशरथ उठे, अपने वस्त्र ठीक किए और चले कैकेयी के कक्ष की तरफ। वो नहीं जानते थे कैकेयी वहां नहीं है, कैकेयी कोप मराव में है और वहां उनकी जिंदगी बदलने वाली है। दशरथ कैकेयी के कक्ष में पहुंचे, दरवाजा खुला था, अंदर गए। कैकेयी नहीं थी, कमरा खाली था। दशरथ ने दासी को बुलाया, रानी कहां है? दासी कांप गई, उसने सिर झुकाया, धीरे से बोली, महाराज, रानी जी कोप मराव में है। दशरथ रुक गए। कोप मराव? कोप मराव वो कमरा था जहां रानी गुस्से में जाती थी, जब कोई बात बुरी लगे, जब कोई शिकायत हो, तब। लेकिन आज तो खुशी का दिन था। आज क्या हुआ जो कैकेयी कोप मराव में गई? दशरथ परेशान हो गए। जरूर किसी ने कुछ कह दिया होगा, किसी ने बुरा भला कहा होगा। मैं देखता हूं। वो कोप मराव की तरफ चले, तेजी से। कोप मराव महल के एक कोने में था, अंधेरा सा कमरा, कोई सजावट नहीं, सिर्फ जमीन, सिर्फ दीवारें। जब दशरथ दरवाजे पर पहुंचे, अंदर अंधेरा था, रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक दिया जल रहा था कोने में। दशरथ ने आवाज दी, कैकेयी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक धीमी सिसकियां सुनाई दी, रोना। दशरथ अंदर गए, जैसे तैसे उस धुंधली रोशनी में देखा, और जो देखा उनका दिल बैठ गया। कैकेयी जमीन पर पड़ी थी, उसके गहने दूर पड़े थे, उसके बाल बिखेरे हुए, उसके वस्त्र मेले हुए, चेहरा रोया हुआ।
दशरथ दौड़े, उसके पास गए, घुटनों पर बैठे। कई 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 कई, क्या हुआ? तो ठीक है? किसने कुछ कहा? बोल, मुझे बता। कई कई ने आंखें नहीं खोली, वो रोती रही चुपचाप। दशरथ और घबराए। कैकेयी, मुझसे बोल, जो भी हुआ मैं ठीक कर दूंगा, तू क्यों रो रही है? कैकेयी फिर भी चुप। दशरथ का दिल तेज धड़कने लगा। क्या हुआ? क्या बात है? उन्होंने कैकेयी का हाथ पकड़ा, बोले, प्रिय, मुझे देख, मुझसे बात कर, मैं यहां हूं। कैकेयी ने हाथ छुड़ा लिया, मुंह दूसरी तरफ कर लिया। दशरथ टूट गए। कैकेयी ने कभी ऐसा नहीं किया था, कभी हाथ नहीं छुड़ाया था, कभी मुंह नहीं मोड़ा था। कैकेयी, तुम मुझसे नाराज है? मैंने क्या किया? बता तो सही। तब कैकेयी बोली, पहली बार भरी आवाज में, आप सब मुझसे छुपाते हैं। दशरथ हैरान हुए। छुपाता हूं? मैं क्या छुपाता हूं? कैकेयी उठी, बैठी, दशरथ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, कुछ और था, कड़वाहट, जहर। कैकेयी बोली, आपको याद है बहुत साल पहले जब आप युद्ध में गए थे देवताओं के साथ? दशरथ सोचने लगे। हाँ, याद था, वो युद्ध जब शंभर असुर से लड़ना था, जब देवताओं ने दशरथ को सहायता के लिए बुलाया था। हाँ, याद है। तो कैकेयी बोली, उस युद्ध में मैं भी गई थी आपके साथ, आपका रथ चलाया था। दशरथ बोले, हाँ कैकेयी, तू बहुत बहादुर थी, तूने मेरी जान बचाई थी। जब मेरा रथ टूटा, तूने मुझे संभाला था। कैकेयी बोली, और आपने क्या कहा था उस दिन? दशरथ चुप हो गए, उन्हें याद आ गया। उस दिन जब कैकेयी ने उन्हें बचाया, दशरथ बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा था, कैकेयी, तू मेरी जान है, मैं तुझे 2 वरदान देता हूं, जो मांगेगी मिलेगा। कैकेयी बोली, वही 2 वरदान आपको याद हैं? दशरथ बोले, हाँ याद हैं, तू तो कभी मांगी नहीं, मैंने सोचा तू भूल गई। कैकेयी बोली, मैं नहीं भूली, आज मांग रही हूं। दशरथ खुश हो गए। हाँ मांग, जो चाहिए मांग, आज तो खुशी का दिन है, राम का राजाभिषेक हो रहा है, मांग जो दिल में हो। दशरथ को लगा शायद कैकेयी कोई गहना मांगेंगी, या कोई वस्त्र, या कोई उत्सव। वो नहीं जानते थे क्या आने वाला है। कैकेयी खड़ी हो गई, सीधी, दशरथ के सामने। उसकी आंखों में अब कोई नमी नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी चमक थी जो दशरथ को अनजान लगी। कैकेयी बोली, स्वामी, आप रघुवंशी हो, रघुवंशी कभी वचन नहीं तोड़ते, आपने वरदान दिया, अब निभाना होगा। दशरथ बोले, हाँ हाँ जरूर निभाऊंगा, बोल क्या चाहिए? कैकेयी ने गहरी सांस ली, फिर बोली धीरे से लेकिन सख्त आवाज में, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राज्य मिले, वो राजा बने, कल का राज्याभिषेक भरत का हो। दशरथ सुनते रहे, पहले समझे नहीं। भरत राजा बने, लेकिन राम? कैकेयी ने हाथ उठाया, रोक दिया, बोली, दूसरा वरदान, राम को 14 साल का वनवास, वो कल ही अयोध्या छोड़े, वलकाल पहनकर जंगल में रहे। दशरथ रुक गए। उनका हाथ जो कैकेयी की तरफ बढ़ाया था, हवा में रुक गया। उनकी सांस जो चल रही थी, रुक गई। उनका दिल जो धड़क रहा था, एक पल के लिए रुक गया। क्या कहा तूने? कैकेयी बोली फिर से और सख्त आवाज में, राम को वनवास, 14 साल, कल सुबह से। दशरथ की आंखें फैली रह गईं। उन्हें लगा गलत सुना होगा, सपना होगा, बुरा सपना। कैकेयी, तू मजाक कर रही है? कैकेयी बोली, मैं मजाक नहीं करती स्वामी, ये मेरी मांग है, ये आपका वचन है, निभाइए। दशरथ के पैर लड़खड़ाए, वो पीछे हटे, दीवार से टकराए। तो तू सच में ये मांग रही है, राम को वनवास? मेरा राम, मेरा बेटा? कैकेयी बोली, हां, आपका राम,
वनवास। और उस पल दशरथ गिर गए धरती पर पूरी तरह, जैसे किसी ने उनकी जान निकाल ली हो, जैसे उनका सब कुछ छीन लिया हो, जैसे वो जीते जी मर गए हो। दशरथ जमीन पर पड़े थे, हिलने की ताकत नहीं थी, बोलने की ताकत नहीं थी, सिर्फ आंसू बह रहे थे चुपचाप। कैकेयी खड़ी थी ऊपर, देख रही थी। कोई दया नहीं थी उसकी आंखों में। बहुत देर बाद दशरथ बोले टूटी आवाज में, कैकेयी, तू जानती है तू क्या मांग रही है? राम, मेरा राम, मेरी जान है, उसके बिना मैं एक दिन नहीं जी सकता। तू उसे वनवास भेज रही है? 14 साल? कैकेयी चुप रही। दशरथ आगे बोले, मैं कुछ भी दे दूंगा, अपना राज्य दे दूंगा, अपना सिंहासन दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन राम, राम नहीं। कैकेयी बोली, स्वामी, आपने वचन दिया है, रघुवंशी वचन नहीं तोड़ते, आप तोड़ेंगे? दशरथ चिल्लाए, वचन की बात मत कर, तू मुझसे मेरा बेटा मांग रही है। ये वचन नहीं, ये मौत है, कैकेयी बोली शांत आवाज में। तुम मौत दे दीजिए अपने आप को, लेकिन पहले वचन पूरा कीजिए। ये सुनकर दशरथ और टूट गए। ये कौन थी? ये कैकेयी नहीं हो सकती। उसकी कैकेयी ऐसी नहीं थी, उसकी कैकेयी राम को प्यार करती थी। दशरथ उठे मुश्किल से, कैकेयी के पास आए, उसके पैरों में गिर गए। हाँ, सम्राट दशरथ, रानी के पैरों में। कैकेयी, मैं तेरे पैरों में हूं, देख मैं गिरगिरा रहा हूं, ये मांग वापस ले, मैं तुझे कुछ भी दे दूंगा, राम के सिवा कुछ भी। कैकेयी ने पैर पीछे खींच लिए, बोली, उठिए स्वामी, ये आपको शोभा नहीं देता, जो मांगा है वही चाहिए। दशरथ जमीन पर ही रहे। बोले, तू जानती है श्रवण कुमार को, उस अंधे माता पिता को, जिन्हें मैंने गलती से, उनकी आवाज रुक गई, वो याद आ गया, वो श्राप, अपने बेटे के वियोग में मरेगा। दशरथ समझ गए, ये श्राप पूरा होने वाला था, ये वो रात थी। कैकेयी, तू उस श्राप को पूरा कर रही है, तू मुझे मार रही है, जिंदा रहकर मर रही हूं मैं, तुझे पता है? कैकेयी बोली, मुझे किसी श्राप से मतलब नहीं, मुझे अपने बेटे की चिंता है। भरत को राज्य चाहिए, राम को जाना चाहिए। दशरथ रो पड़े, जोर जोर से, जैसे बच्चा रोता है, बेबस, लाचार। पूरा महल सुन रहा था, लेकिन कोई अंदर नहीं आ सकता था। कोप महराव में कोई नहीं आता बिना बुलाए। दशरथ जमीन पर बैठे थे, आंखें सूजी हुई, चेहरा फीका, आवाज बैठी हुई। वो सोच रहे थे। एक तरफ उनका वचन था, रघुवंशी वचन नहीं तोड़ते, ये उनके खानदान की प्रथा थी, उनके पूर्वज इस वचन पर मिटे थे। दूसरी तरफ राम था, उनका प्यारा बेटा, उनकी जान, उनका सब कुछ। क्या करें? वचन तोड़ें तो रघुवंश की प्रतिष्ठा खत्म, धर्म का पालन टूट जाएगा। वचन पूरा करें तो राम वनवास जाएगा 14 साल, और दशरथ मर जाएंगे उस दर्द में। ये था दशरथ का द्वंद्व, राजधर्म या पिता धर्म, वचन या प्रेम। दशरथ ने बहुत कोशिश की। कैकेयी, सुन, राम को वनवास मत भेज, मैं तुझे आधा राज्य दे देता हूं, भरत को आधा, राम को आधा, दोनों राजा बनेंगे। कैकेयी बोली, नहीं स्वामी, पूरा राज्य भरत का, राम को जंगल। दशरथ बोले, ठीक है, पूरा राज्य भरत का, राम राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसे वनवास मत भेज, वो यहां रहेगा आम नागरिक की तरह। कैकेयी बोली, नहीं, राम यहां रहेगा तो भरत का राज्य खतरे में होगा,
प्रजा राम को चाहती है, वो भरत को एक्सेप्ट नहीं करेगी। राम को जाना होगा। दशरथ चिल्लाए, तू पागल है, राम कभी भरत के खिलाफ नहीं जाएगा। वो अपने भाई से प्यार करता है, तू सोचती है वो राज्य छीनेंगे? कैकेयी बोली, आज नहीं, कल छीनेगा। कल? दशरथ हैरान हुए। कैकेयी बोली, हाँ, आज प्यार है, कल लालच आएगा, सिंहासन का नशा आता है, राम बदल जाएगा, सब बदलते हैं। दशरथ को विश्वास नहीं हुआ। तू राम को जानती नहीं, वो नहीं बदलेगा, कभी नहीं। कैकेयी बोली, मैं रिस्क नहीं ले सकती, जो मांगा है वही फाइनल है। दशरथ समझ गए, कैकेयी नहीं मानेगी, कुछ भी करके नहीं मानेगी। रात गुजर रही थी। दशरथ थक गए थे, रोने से, चिल्लाने से, मिन्नत करने से। लेकिन कैकेयी वो वहीं खड़ी थी, अड़ी, पत्थर की तरह। दशरथ ने आखिरी कोशिश की। कैकेयी, मुझे देख, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे दिन गिने हुए हैं, मुझे राम के साथ थोड़ा वक्त और दे दे। कैकेयी चुप रही। दशरथ बोले, सिर्फ 2 साल, 2 साल राम को यहां रख ले, फिर भेज देना वनवास। मुझे थोड़ा और जी लेने दे उसके साथ। कैकेयी बोली, नहीं स्वामी, 14 साल, कल सुबह से। दशरथ रो पड़े फिर से। 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, इतना भी नहीं देगी? कैकेयी बोली, नहीं। दशरथ गिर गए फिर से। कैकेयी, तू जानती है ना, मैं राम के बिना नहीं जी पाऊंगा। तू मुझे मार रही है अपने हाथों से। कैकेयी बोली, स्वामी, आप ड्रामेटिक हो रहे हो, आपके 3 और बेटे हैं, भरत यहां होगा, आप खुश रहेंगे। दशरथ हंसे, कड़वी हंसी। खुश? मैं खुश रहूंगा राम के बिना? तू पागल है कैकेयी, तूने कभी प्यार नहीं किया, इसीलिए नहीं जानती। कैकेयी का चेहरा थोड़ा बदला, लेकिन फिर वही पत्थर वापस आ गया। स्वामी, मुझे जो कहना है कह दीजिए, लेकिन फैसला फाइनल है। दशरथ समझ गए, कुछ नहीं होगा, कैकेयी नहीं बदलेगी। उनके पास 2 रास्ते थे, 1 वचन तोड़ दें, 2 राम को भेज दें। अगर वचन तोड़ें, रघुवंश का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। राम खुद नहीं मानेंगे, वो कहेंगे, पिताजी आपने वचन दिया, पूरा कीजिए। दशरथ जानते थे राम ऐसा ही कहेगा। राम कभी नहीं चाहेगा कि पिता का वचन टूटे, चाहे खुद वनवास जाना पड़े। यही राम का स्वभाव था, यही उसकी महानता थी, और यही दशरथ का दर्द था। रात बीत रही थी, अंधेरा हल्का हो रहा था, सुबह आने वाली थी। दशरथ डर रहे थे सुबह से। सुबह आएगी तो राम को बताना होगा, सुबह आएगी तो वो दर्द देना होगा, सुबह आएगी तो राम चला जाएगा। नहीं, सुबह मत आओ, रात ही रहो, हमेशा रात रहो। लेकिन समय किसी का नहीं सुनता। सुबह आनी थी तो आई। पहली किरण निकली पूरब से, महल में रोशनी आई, पक्षी बोलने लगे, लोग जागने लगे। और दशरथ, वो वहीं बैठे थे, कोप महाराव में, जमीन पर। सारी रात जगे थे, सारी रात रोए थे, सारी रात गिड़गिड़ाए थे। लेकिन कैकेयी, वो भी वहीं थी, वही अदमियत, वही पत्थर दिल। सुबह की रोशनी आई कैकेयी के चेहरे पर। दशरथ ने देखा, ये कौन है? ये उसकी कैकेयी नहीं, ये कोई और है। मंथरा का जहर पूरा काम कर गया था। कैकेयी अब कैकेयी नहीं रही थी, वो कोई और बन गई थी। कैकेयी बोली, स्वामी, सुबह हो गई, अब राम को बुलाइए, उन्हें बताइए उनका वनवास शुरू हो गया। दशरथ की आंखें बंद हो गईं। उनके मुंह से एक आवाज निकली, धीमी सी,
मैं नहीं बता सकता। कैकेयी बोली, ठीक है, मैं बता दूंगी। दशरथ चौंक गए। तू बताएगी? राम को तू बताएगी कि उसकी मां ने उसे वनवास भेजा? तो इंसान है या राक्षस? कैकेयी का चेहरा लाल हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बोली, मैं सेवक को भेजती हूं राम को बुलाने। और वो चली गई। दरवाजे से बाहर दशरथ को अकेला छोड़कर दशरथ जमीन पर ही रहे, सोचते रहे। राम आएगा, उसे सब पता चलेगा, और फिर वो चला जाएगा 14 साल के लिए। काश मैं मर जाता, आज से पहले मर जाता, तो ये दिन ना देखना पड़ता। कैकेयी ने सेवक भेजा राम के पास। संदेश था, राजकुमार, रानी कैकेयी बुलाती हैं। राम अपने कक्ष में थे, सुबह की पूजा कर रहे थे। सीता पास थी। सेवक आया, बोला, राजकुमार, माता कैकेयी आपको बुला रही हैं। राम मुस्कुराए, अच्छा, छोटकी मां बुलाती हैं, जरूर राज्याभिषेक की तैयारी के बारे में होगा। सीता बोली, स्वामी, मैं भी चलूं? राम बोले, नहीं प्रिय, तुम यहां रहो, मैं जल्दी आता हूं। और राम चले कैकेयी के कक्ष की तरफ, बिना जाने कि क्या इंतजार कर रहा है। जब राम पहुंचे, कैकेयी वहीं थी, कोप महाराव में नहीं, अपने कक्ष में। लेकिन उसका चेहरा वही था, पत्थर। राम ने देखा दशरथ भी थे, लेकिन वो कैसे दिख रहे थे? दशरथ जमीन पर बैठे थे, आंखें सूजी, चेहरा सूजा, बाल बिखेरे। राम दौड़े पिताजी के पास। पिताजी, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? दशरथ ने राम को देखा, उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वो कुछ बोल नहीं पाए, सिर्फ देखते रहे अपने प्यारे बेटे को। राम ने कैकेयी की तरफ देखा। माताजी, पिताजी को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों है? कोई बताएगा? कैकेयी बोली शांत आवाज में, बैठो राम, बात करनी है। राम बैठे दशरथ के पास, पिताजी का हाथ पकड़ा। दशरथ का हाथ कांप रहा था, ठंडा था। कैकेयी बोली, राम, तुम्हारे पिताजी ने कल एक फैसला लिया है। राम बोले, हाँ माताजी, राज्याभिषेक का मुझे पता है। कैकेयी बोली, वो फैसला बदल गया। राम रुके, बदल गया? कैसे? कैकेयी बोली, अब राज्याभिषेक भरत का होगा, और तुम वनवास जाओगे 14 साल। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ दशरथ की सिसकियां सुनाई दे रही थी। राम सुनते रहे, उनका चेहरा वही रहा, कोई बदलाव नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई हैरत नहीं। राम बोले धीरे से, जो पिताजी की आज्ञा, जो पिताजी की आज्ञा। ये थे राम के शब्द। कोई रोना नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ जो पिताजी की आज्ञा। दशरथ ने सुना और उनका दिल और टूटा। देखा कैकेयी, ये है मेरा राम, तो उसे वनवास भेज रही है, और वो बोल रहा है जो पिताजी की आज्ञा। इससे महान बेटा तूने देखा है कभी? कैकेयी चुप रही, उसका चेहरा थोड़ा हिला। लेकिन फिर वही पत्थर। राम बोले, पिताजी, आप उदास मत होइए। आपने जो फैसला लिया सही होगा। मैं अभी जाता हूं, वनवास की तैयारी करनी है। दशरथ चिल्लाए, राम रुको। राम रुके। दशरथ बोले टूटी आवाज में, बेटा, ये फैसला मेरा नहीं है, ये कैकेयी का है। उसने मुझसे 2 वरदान मांगे। मैं मजबूर हूं। राम मुस्कुराए। पिताजी, आपने जो वचन दिया वो आपका है। आपका वचन मेरा धर्म है। मैं खुशी से जाऊंगा। दशरथ रो पड़े। राम ने उनके पैर छुए। पिताजी, मेरा आशीर्वाद दीजिए। मैं सुबह निकलूंगा, 14 साल बाद वापस आऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए। दशरथ ने राम को गले लगाया।
इतना जोर से जैसे कभी छोड़ेंगे नहीं। राम, मेरा बच्चा, तू जाएगा, सच में जाएगा मुझे छोड़कर? राम बोले, पिताजी, शरीर जा रहा है, प्रेम यहीं रहेगा। मैं आपके दिल में हूं, आप मेरे दिल में हो, कोई दूरी नहीं। दशरथ की पकड़ ढीली हो गई, उनकी ताकत खत्म हो रही थी। राम उठे, कैकेयी को प्रणाम किया। हां, उसी कैकेयी को जिसने उसे वनवास भेजा। माताजी, आपका आशीर्वाद। कैकेयी रुक गई। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ चमका, शायद दर्द, शायद पश्चाताप, लेकिन फिर गायब हो गया। बोली, जाओ, सुखी रहो। राम मुस्कुराए और चले गए। दरवाजे से बाहर दशरथ देखते रहे अपने बेटे को जाते हुए। कैकेयी, तूने मुझे मार दिया, आज से मैं जिंदा लाश हूं। कैकेयी चुप रही। क्या सोचती थी किसी को नहीं पता, शायद खुद उसे भी नहीं पता था। तो दोस्तों, आज हमने देखी वो रात, वो सबसे लंबी रात, वो सबसे अंधेरी रात, जब दशरथ आए थे खुशी लेकर, जब दशरथ गए टूटकर। हमने देखा कैकेयी का पत्थर दिल, हमने देखा दशरथ का टूटा दिल, हमने देखा वो दो मांगे जो सब बदल गईं। राम को वनवास, भरत को राज्य। हमने देखा दशरथ का द्वंद्वा, वचन या प्रेम, राजधर्म या पिता धर्म। और हमने देखा राम का जवाब, जो पिताजी की आज्ञा। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये था राम, ये थी उनकी महानता, ये था उनका धर्म। अगले एपिसोड में देखेंगे राम की विदाई, जब सीता ने कहा मैं भी जाऊंगी, जब लक्ष्मण ने कहा भैया के बिना नहीं रहूंगा, जब कौशल्या रोई अपने बेटे को जाते देख, जब पूरी अयोध्या रोई अपने राम को जाते देख। वो विदाई जो इतिहास की सबसे दर्द भरी विदाई थी, वो सुबह जो अयोध्या कभी नहीं भूली। और दशरथ वो सुबह के बाद कितना जिए, ये भी देखेंगे। देखिए अगले एपिसोड में राम की विदाई, वो सुबह जो अयोध्या को रुला गई। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए इस रात में आपको सबसे दर्द भरी बात कौन सी लगी। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राम, जय सीताराम।